झूले बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था लास्ट में। थोड़ा टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने आपके लिए लास्ट में एक होमवर्क छोड़ दिया था इस पोर्शन को, कैलकुलेशन को आपको निकालने के लिए। ठीक है ना। शायद आप सभी बच्चों ने कुछ नहीं किए भी होंगे, निकाल भी पाए होंगे, और जिसको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने आपके लिए छोटा सा मॉडल बना के लाया है। ठीक है ना। जैसे कि ये अर्थ सरफेस होगा, ये अर्थ सरफेस होगा, ये अर्थ सरफेस होगा। ठीक है ना। तो इसमें से जो मट्टी निकाल के इसको डग करके, इसको डग करके, इसको डग करके मट्टी बाहर निकाल के क्या कर देंगे हम, इस वेल के चारों तरफ क्या बना देंगे, एम्बैकमेंट। क्या बना देंगे, एम्बैकमेंट। ठीक है ना। तो एम्बैकमेंट इस तरह से दिखेंगे, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होंगे, सेम। क्यों? क्योंकि इसमें से जितना मट्टी निकाला है उसी का मैंने क्या बना दिया यहां पर, एम्बैकमेंट, एक दीवार जैसा साइड में बना दिया है। ठीक है ना। तो मेन फंडा ये है कि इसका वॉल्यूम और एम्बैकमेंट का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल का वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, एम्बैकमेंट। ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ वेल तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। अब इस एम्बैकमेंट में क्या है, दो सिलेंडर है, दो सिलेंडर, एक सिलेंडर बाहर और एक सिलेंडर अंदर। ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, सिलेंडर 1 बाहर वाला सिलेंडर, सिलेंडर 2 इज इनसाइड सिलेंडर। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। तो ये करने से क्या आ जाएंगे, ये वाला पोर्शन आ जाएंगे एम्बैकमेंट का। ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 इज इक्वल टू, अब इस केस में मैंने क्या लिया है आपके लिए, यहां पर देखिए मैंने एक जगह तो मैंने आर ले लिया है। तो सिलेंडर का जो रेडियस है, ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस मैंने आर ले लिया है। ठीक है ना। इसका रेडियस आर ले लिया है, और इसको जब मैं अंदर डालूंगा, इसके यहां पर एम्बैकमेंट वेल की फॉर्म में फिट करूंगा, तो ये हो जाएंगे। तो ये इस सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 में ये रेडियस, तो ये वेल का ही रेडियस है। ठीक है ना। तो ये रेडियस क्या है, वेल का ही रेडियस है। जो एम्बैकमेंट में एक रेडियस तो वेल का ही रेडियस हो जाएंगे, और दूसरा रेडियस क्या हो जाएंगे, ये पोर्शन, ये रेडियस पे, इस रेडियस पे यहां से यहां तक पे ये 4 मीटर प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 मीटर प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएंगे, रेडियस 1, इसको मैंने फिर अलग से नाम दे दिया R1। तो इसमें क्या हो जाएंगे 1.5 प्लस 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका रेडियस चेंज हो जाएंगे, तभी इसको मैंने R1 नाम दे दिया है। ठीक है ना। और इस सिलेंडर का हाइट तो मैंने H1 ले लिया है, जो 14 मीटर हमें गिवन है, और एम्बैकमेंट का हाइट हमें पता नहीं है, मतलब ये एम्बैकमेंट कितना ऊंचा होगा ये नहीं पता है। तो यही चीज हमें, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैकमेंट, तो ये चीज हमें निकालना है। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ वेल दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, आर इज एच। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट में क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 क्या हो जाएंगे, बाहर वाला सिलेंडर, पाई R1 स्क्वायर एच, क्योंकि ये रेडियस बाहर तक होंगे। ठीक है ना। R1 स्क्वायर H1 माइनस पाई R स्क्वायर H1। ठीक है ना। तो इसको भी मैंने क्या बोल दिया, इसका नाम दे दिया मैंने H1। ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या किया है, ये पाई 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 कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहां R स्क्वायर, यहां पर R H1 को मैंने कॉमन निकाल दिया, R1 माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये। तो ये पोर्शन क्या है, बीच में मल्टीप्लाई, इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इसके नीचे आके ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हमें H1 निकालना है, हमें क्या निकालना है, H1 इज इक्वल टू क्या है, R स्क्वायर H डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये कितना आएंगे, ठीक है ना, R कितना है हमारा 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 बिकॉज इट इज स्क्वायर इंटू H कितना है सिलेंडर का 14, ये कितना आ गया 14, डिवाइडेड बाय ये R1 कितना है 5.5 का स्क्वायर माइनस R कितना है 1.5 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से आ जाएंगे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 जब हम करेंगे, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे हमारा 31.5, कितना आ जाएंगे 31.5। ठीक है ना।
तो ये 5.5 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 30.25, तो ये हो जाएंगे 30.25 माइनस 1.5 का हो जाएंगे 2.25 हो जाएंगे। तो ये दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो कितना आ जाएंगे मेरे 28 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 28, तो ये आ जाएंगे 28। ओके, जब मैं 28 से इसको डिवाइड करूंगा, 31.5 को 28 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा कितना आ जाएंगे 1.125 मीटर। ये हो जाएंगे हमारे आंसर, मतलब ये एम्बैंकमेंट का हाइट कितना हो जाएंगे 1.125 मीटर। ओके, तो अब आप यहां आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन मींस चांदी का सिक्का, ठीक है ना, सिल्वर कॉइन्स ऑफ 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये कॉइन होंगे, इसका डायमीटर, कॉइन भी कैसा शेप है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कॉइन क्या सर्कल है, नहीं, ये क्या है, एक सिलेंडर है, क्योंकि इसके पास कोई हाइट है, ठीक है ना, और इसके पास रेडियस है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा सिल्वर कॉइन कितना चाहिए होगा जिसका डायमीटर कितना है 1.75, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ 1.75, तो रेडियस कितना हो जाएंगे इसका आधा। मैंने यहां पर कॉइन बनाया है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएंगे इसका आधा, 1.75 का आधा कितना हो जाएंगे 0.875। ओके, एंड ऑफ थिकनेस, थिकनेस मतलब इसका चौड़ाई, चौड़ाई मतलब इसका हाइट, ठीक है ना, तो इसका हाइट कितना है 2 मिलीमीटर, तो ये कितना है 2 मिलीमीटर, और ये किसमें है सेंटीमीटर में, ये किसमें है सेंटीमीटर में। तो कन्वर्जन के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच 10 मिलीमीटर, तो उसके मुताबिक तो 2 मिलीमीटर मतलब 2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट कितना हो जाएंगे 0.2 सेंटीमीटर। must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 into 10 into 3.5। तो क्यूबॉइड, अब ऐसा कॉइन मुझे कितना चाहिए होगा, each of coin nga tsamshi gosen कि nga ई क्यूबॉइड को nga यू चुक से डूब गया, ठीक है ना। ऐसा कॉइन मुझे कितना चाहिए होगा जिसको मुझे मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बन जाए, ठीक है ना। हमें कितना सिल्वर कॉइन चाहिए, तो हम यहां से स्टार्टिंग हम कर सकते हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, ठीक है ना। अभी हमें n का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब क्या चीज बराबर होंगे, n टाइम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब ये सिल्वर कॉइन क्या है, सिल्वर कॉइन ना बोल के हम इसको क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये कॉइन किस शेप में है, सिलेंडर शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया, ठीक है ना। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होते हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं h1 बोल देता हूं, इसको मैं h1 बोल देता हूं, क्यूबॉइड का भी हाइट है ना, तो इसको मैं h1 बोल देता हूं और क्यूबॉइड वाला को मैं h बोल देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं सिलेंडर का हाइट को मैं क्या बोल रहा हूं, h1, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होते हैं बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब हमें n निकालना है, बाकी सभी चीज हमें गिवन है, हमें n निकालना है, बाकी सभी चीज गिवन है। तो n बराबर क्या आ जाएंगे, n बराबर लेंथ कितना है क्यूबॉइड का 5.5 इंटू ब्रेथ 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय, ये चीज यहां पर मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पाई कितना होता है 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर कितना है, रेडियस कॉइन का 0.875 इंटू आर स्क्वायर है मतलब 0.875 इंटू क्या बचे हैं h1, तो h1 कितना है
0.2 0.2। अब इस कैलकुलेशन को हमें करना है, तो ये डिवाइड में है, इसको मैं उठा के ऊपर ले जा लेता हूं। ओके, और क्या कर सकता हूं मैं, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटा दूंगा तो कितना नंबर है 3, तो यहां पर मैं 1000 को ऊपर ले जाता हूं, यहां पर हो गए तो 1000 ऊपर चले जाएंगे, यहां वाला भी 1000 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें भी 10 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। 0.2 को मैं डेसिमल हटा दूंगा तो 2/10 को ऊपर 10 को ऊपर ले जा लूंगा, ठीक है ना, ताकि मैं कैलकुलेशन आसानी से कर सकूं। तो ये 5.5 है तो नीचे एक 10 आ जाएंगे, यहां पर 3.5 है, यहां पर भी एक 10 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से कि कौन कौन कटिंग हो रहा है, एक 0 1 0 1 0, और 5 के टेबल से 5 7 35, 5 1 5, ये 875 बन गया। अभी कितना बन गया 875, 5 1 5, और यहां पर 3 इधर चले गए तो 5 7 35 एंड 5 5 25। ओके, फिर उसके बाद और कोई कट हो रहा है, और 5 11 5 55, 11 2 22, और कोई कट हो रहा है, 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25, और 7 1 7, 7 5 35, और 5 200 1000, 5 1 5, 5 7 35 एंड 5 5 25, और 2 1 2, 2 10 200 200। ओके, और 5 1 5, 5 1 5, और 2 1 2, 2 1 2, और कोई कट हो रहा है, ये 7 से कट हो रहा है, 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35। ओके, 25 1 25, 25 4 100, 25 4 100। अब यहां पर क्या बचा है, सभी चीज कट हो गया, यहां पर एक 100 और यहां पर 4 बचा हुआ है, तो यह हो गया 4 into 100 इज इक्वल टू 400। तो हमें कितना कॉइन चाहिए होंगे, n बराबर कितना आ गया 400, n बराबर कितना आ गया 400 कॉइन्स। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, वाटर इन अ कैनाल, कैनाल मींस किसको कहते हैं, यूरा को कहते हैं, कैनाल मींस किसको कहते हैं, यूरा को, ठीक है ना। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड, तो ये कैनाल कितना चौड़ाई कितना है इसका 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, मतलब गहराई कितना है 1.5 मीटर डीप, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये पानी का जो स्पीड है, ये जो पानी बह रहा है इसका स्पीड कितना है, स्पीड कितना है इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, तो 30 मिनट बाद जब ये पानी को मैं एक खेत पे छोड़ दूंगा, जब इसको मैं खेत पे छोड़ दूंगा तो कितना जगह को ये पानी इरिगेट कर देंगे, ठीक है ना। अब उस कंडीशन में ये खेत में कितना पानी होना चाहिए, उसका खेत का जो पानी का लेवल होना चाहिए वो 8 सेंटीमीटर पानी उसमें भर जाना चाहिए, ठीक है ना। हमें इस खेत का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, हमें इस खेत का क्या निकालना है, एरिया। ओके, अब हमें इस कैनाल का ब्रेथ और हाइट पता है, हमें इसका लेंथ नहीं पता है, ये कैसा शेप में, एक क्यूबॉइड शेप में आप मान सकते हो, ठीक है ना। तो इसका हमें लेंथ नहीं पता है, ठीक है ना, बट इसका हमें क्या पता है, स्पीड पता है, पानी कितना स्पीड से बह रहा है। आपने बचपन में पढ़ा होंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिए। तो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, टाइम कितना है 30 मिनट्स, टाइम कितना है 30 मिनट्स। ओके, बट ये किस में है, किलोमीटर पर आवर, हमारा ये चीज किस में है, मीटर में है, मीटर में है,
तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज। इसको हम चेंज कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, इसको किलोमीटर मीन्स 1000, आवर मीन्स 60 इंटू 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 करेंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इंटू 5/18 करने से मेरा आ जाएंगे 10 5 50 डिवाइडेड बाय 18, ये आ जाएंगे हमारा मीटर पर सेकेंड। ये पानी का स्पीड आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। क्यों चेंज किया, क्योंकि ये सब मीटर में है, किलोमीटर में तो है नहीं। ओके, तो यहां से हमें पता चल रहा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम भी पता है, स्पीड भी पता है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है पानी का, 50/18 इंटू टाइम, कितना टाइम के लिए, 30 मिनट्स, पर ये सेकंड में है, ये किस में है, मीटर पर सेकंड, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, टाइम को भी सेकंड में। 30 मिनट मतलब 30 इंटू 60, 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकंड में चेंज हो जाएंगे, इतना सेकंड, ठीक है ना। तो ये कट करने से क्या हो रहा है, चले कट कर देते हैं इसको। 3 1 3, 3 6 18, यहां बच गया 10, 6 1 6, 6 10 60, तो कितना आ गया बच्चों, ये 50 इंटू 10 इज हाउ मच, 500। 50 इंटू 10 इज 500 मीटर, मतलब ये लेंथ हमें पता चल गया अभी 500 मीटर, ठीक है ना। अब क्या चीज सेम होंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस। ओके, अब जो कैनाल है इसका वॉल्यूम क्या होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू, इस फील्ड का वॉल्यूम क्या होंगे, इसका हाइट दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था आपको, वॉल्यूम मींस एरिया इंटू हाइट। हमें एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, हाउ मच एरिया, तो ये एरिया हमें निकालना है इंटू हाइट, ठीक है ना। अब उस फील्ड का एरिया हमें पता नहीं, इंटू हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर फिर एक प्रॉब्लम आ गया, ये सब मीटर में है बट ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो यहां पर इसका हाइट कितना आ जाएंगे, 8 डिवाइडेड बाय 100। 8 डिवाइडेड बाय, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कैसा करेंगे, 1 मीटर में 100 होता है, तो 100 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 100 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएंगे, 0.08 मीटर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएंगे, इंटू हाइट, ठीक है ना। अब यहां पर पुट करिए सब कुछ वैल्यू, लेंथ कितना है 50 इन 500, लेंथ कितना है 500 इंटू ब्रेथ कितना है, चौड़ाई है 6 इंटू हाइट कितना है 1.5 इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। हाइट कितना है अभी निकाला इसका, फील्ड का हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब 0.08 मीटर, ये हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए, एरिया को इधर ही रखो, बाकी को इधर ले जाओ। 500 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.08। ओके, जब मैं ये पॉइंट को हटा दूंगा तो नीचे 100 आ जाएंगे, तो वो 100 को मैं ऊपर लिख देता हूं। ओके, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। ये पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक 10 आ जाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 आ जाएंगे, तो 1 0 और 1 0 कट, 8 का टेबल से कोई कट हो रहा है, और भी कट हो रहा है, ये 2 का टेबल से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 25 जा 250 जा। ओके, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहां पर एरिया बराबर कितना आ गया बच्चों, कौन कौन बच गए, नीचे तो सभी कट हो गया, ऊपर बचा है 5 इंटू 250 इंटू 15 इंटू 15, यही बचा है। यहां पर एक 3 भी बचा है, इंटू 3। तो ये सबको मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आंसर आ जाएंगे, 56250 मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि सभी मीटर में है, एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर। ओके, 56250 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसको एक बार आपको फिर से एक रिकैप कर देते हैं, ठीक है। इसमें किया क्या था,
ओके हमें यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है। अब स्पीड एक जब हम क्वेश्चन में देखते हैं, अब इसको कैसे करें ये प्रॉब्लम ना होने के लिए, ठीक है ना। स्पीड जब भी दिया होगा तो एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस मतलब ये लेंथ पता चल जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से ये लेंथ आ गया 500 मीटर, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेन रिलेशन क्या था, इसमें मेन रिलेशन क्या था, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। ओके वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्या है, एरिया इंटू हाइट। फील्ड एक सर्कुलर फॉर्म में होगा तो या क्यूबॉइड फॉर्म में भी होगा, तो एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। मैंने आपको वॉल्यूम फॉर्मूला जब याद करा रहे हैं, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ओके एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके तो वॉल्यूम मतलब होता है एरिया इंटू हाइट। तो इसका वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू हाइट। हमें ये एरिया पूछा है, हमें इस फील्ड का हाइट दिया हुआ है। हाइट किस में दिया था, 8 सेंटीमीटर में दिया था। इसको चेंज करना था मीटर में, सभी को एक ही यूनिट में रखेंगे। ओके तो यहां से हमारा आ गया एरिया कितना है, ऐसा करके 56,250 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आपके बुक में 00 है, वो गलत है मेरे ख्याल से, मैंने निकाला है एक दो बार, तो यही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो 56,250 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर है। ओके तो बच्चों अभी तक आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम मेरे साथ जो पढ़ा है आपको समझ में भी आए होंगे। फॉर्मूलाज को कैसे याद किया है, ओके एक बार आप याद करोगे तो फिर कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। ओके मैंने भी जब मैं 9-10 स्टैंडर्ड में था तभी ये फॉर्मूला मैंने उस टाइम याद किया था, तो मुझे आज तक इस फॉर्मूला ने बहुत मदद किया। मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां कहीं भी मैं बैठा हूं वहां पर ये फॉर्मूला मुझे कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये पोर्शन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10th का आपको बोर्ड के पर्सपेक्टिव को छोड़ के भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके तो आपको ये समझ में भी आना चाहिए फॉर्मूला कैसे बना है, और कुछ को याद करने के लिए आपको मैंने ट्रिक्स बताया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोग पार्ट फर्स्ट से फिर से देखोगे, आपने समझ में नहीं आया तो आप इसको इंटरनेट पे यूट्यूब पे देख सकते हो बार बार। ओके फिर से देखिए और उसको समझिए, करिए, कोशिश करिए, आप भी परफेक्शन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा आपको कोई प्रॉब्लम आता है कहीं पर तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9622